एक शख्स अपने घर से बाहर निकला, उसके पैरों में जूतियां नहीं थी, उसके ज़बान पर शिकवे शिकायतें थी। ये देखकर अल्लाह ताला मुझे पहनने के लिए जूते भी नहीं दिया, लेकिन लोग तो आराम से जूतों में घूम रहे, धूपकाले का मौसम, मेरे पैरों में अल्लाह पहनने के वास्ते जूते तक नहीं दिया। वो शिकवे शिकायतें करते जा रहा था। अचानक अल्लाह उसकी आंखों के सामने एक ऐसे आदमी को दिखा दिया जिसके दोनों पैर नहीं थे। वो अपने रानों के बल तपती रेत पर, तपती जमीन पर घसीटे जा रहा था। उसे जैसे ही देखा, इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने घर गया, सर सज्जे में रखकर अल्लाह से रोकर उसका शुक्रिया बजा लाने लगा। अल्लाह, मैं तेरे जवाब को सुन लिया, अल्लाह मैं तेरा जवाब पा लिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज्तनिबू या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन फला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु स्सालिहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज जिस उन्वान की तौज़ीह करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 6 अक्टूबर 2024 बरोज़े इतवार हैदराबाद शहर के चंद्रान गुट्टा इलाक़े की मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा अहले हदीस में बाद नमाज मगरिब ता इशा चलने वाले इस प्रोग्राम में जिस उन्वान की वजाहत लिए मैं खड़ा हूँ वो है अपने घरों को बर्बादी से बचाएं, या घर बर्बाद क्यों होते हैं। घर बर्बाद होने के 10 वजूहात हैं। नंबर 1, सही औरत का इंतखाब न करना। शादी के लिए सही औरत का इंतखाब न करना, इल्म वाली औरत का इंतखाब न करना, सिर्फ दौलत या खूबसूरती को तरजीह देकर किसी जाहिल औरत से निकाह करना घरों के बर्बादी का पहला सबब। दूसरा सबब, ज़बान का बेजा इस्तेमाल करना या ज़बान को काबू में ना रखना, चाहे कोई भी हो। वीडियो मत कीजिए आप लोग मेरी। तीसरा सबब है बदगुमानी करना, घर के तमाम अफराद मनफी सोच रखना, एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रखना, हमेशा एक दूसरे से बदगुमानी में मुब्तला रहना, घरों की बर्बादी का यह तीसरा सबब है। चौथा सबब है एक दूसरे से नाफरमानी करना और अपनी मनमानी करना। ना बच्चे बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बहन भाई की सुनती है, किसी की कोई बात ना सुनना, अपनी मनमानी चलाना घरों की बर्बादी का ये चौथा सबब है। पांचवा सबब, बेसब्री में जल्दबाजी में कोई भी फैसले लेकर जल्दी जल्दी काम करना और तकल्लुफ़ वाले काम करना। छठा सबब है नाशुक्री के और नाक़दरी के काम करना।
7वां सबब फ़क्र और गुरूर करना, एक दूसरे पर घमंडी करना। और 8वां सबब औरतें अपने हस्बैंड के लिए मेकअप ना करना, दुनिया वालों को बताने, फंक्शनों में जाने के लिए मेकअप करना और अपने हस्बैंड के सामने उजड़ा चमन बनकर रहना। 9वां सबब है औरत का हर छोटी छोटी बात अपने मायके वालों को फ़ोन कर कर के शिकायतें करना, ससुराल वाले मायके वालों के बीच में झगड़े फितने फसाद पैदा करना। और 10वां सबब है आखिरत के ईमान की कमज़ोरी और आखिरत की फ़िक्र न करना। ये 10 सबब ऐसे हैं जो किसी के भी घरों को तबाह और बर्बाद करके रख देते हैं। अब आइए, इनमें का पहला सबब है सही औरत का इंतखाब ना करना। किसी जाहिल या बदतमीज़ या बदजुबान औरत को सिर्फ दौलत या खूबसूरती की हवस में शादी कर लेना इंसान के बर्बादी का पहला सबब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता इद्दुनिया अलमरातु सालिहा। यह दुनिया खेल तमाशे की जगह है और इस दुनिया की बेहतरीन पूंजी, अल्लाह की जानिब से बेहतरीन तोहफा दुनिया का नेक औरत है। किसी आदमी के लाइफ में नेक औरत का मिलना उसकी ज़िंदगी संवरने की अलामत है। बदजुबान या बदचलन औरत का मिलना उसकी ज़िंदगी तहस नहस बर्बाद होने की अलामत है। जब भी कोई औरत दुनिया में अपने हस्बैंड को तकलीफ़ देती है तो जामे तिर्मिज़ी इब्ने माजा की हदीस है, जन्नत की हूरें कहती हैं ला तूज़ी इमराता ज़ौजहा फिद दुनिया। जब भी कोई दुनिया की औरत अपने हस्बैंड को तकलीफ़ देती है इल्ला क़ालत ज़ौजतु मिनल हूरिल आइन, जन्नत की हूरें उस दुनियावी खातून से मुखातब होकर कहती हैं ला तूज़ीही क़ातलक अल्लाह, अल्लाह तुझे गारत करे, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, तू मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ मत दे। फ़इन्नमा हुआ कइंदक दकीलुन, इसलिए कि वो तेरे पास एक वक्तिया तौर पर है, चंद लम्हों के लिए वो तेरे पास है। यूशी का युफारिखा का अलैना, बहुत जल्द वो तुम्हारे पास से हमारे पास आने वाला है। अल्लाह ने उसे हमारे लिए पैदा किया है। ऐ दुनिया की जालिम औरत, मेरे हस्बैंड को तकलीफ़ मत दे। ये जन्नत की हूरें कहती हैं बदजुबान बदचलन औरत से जब भी कोई औरत किसी हस्बैंड को तकलीफ़ देती है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब इस्लाम आया तो अरब के ज़माने में हद से ज़्यादा औरतों को एक घटिया चीज़ समझा जाता था, औरतों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लाम इस चीज़ को मिटाया और इस्लाम ने ये हुक्म दिया कि 3 चीज़ें नेक बख्ती का अलामत है। नेक औरत का मिलना, कुशादा घर का मिलना और अच्छी सवारी का मिलना किसी भी इंसान के लिए उसकी खुशनसीबी की अलामत है। ये इस्लाम तालीम दिया। जबकि इस्लाम आने से पहले औरत को 1 नंबर की नहूसत और 1 नंबर की बड़ी मनहूस समझा जाता था, लेकिन इस्लाम ने इस रिवाज को मिटाने के लिए औरत को बेहतरीन दर्जा दिया और बेहतरीन उसके फजीलतें इस्लाम ने बयान की। औरत जब भी बदजुबान होती है तो ज़बान दराजी करना, चुगलखोरी करना और इज़्ज़त पर हमले करना और बार बार पुराने गिले शिकवे उठा कर बिठाना, आपने मुझे ऐसा कहा था, आपने मुझे ये बोला था, आपने मुझे ऐसा कहा था, हर पुरानी बातों को याद करना। ऐसा चलने से ज़िंदगी का लुत्फ़, ज़िंदगी की मिठास ख़त्म हो जाती है। अब एक बार क्या कि भाई चांस हस्बैंड बोल डाले रहता, अब वही बात हम पकड़ लेना, तुम्हें कैसा जी हमारा अम्मा को ऐसा बोले, तुम्हें कैसा जी हमारे बाबा को ऐसा बोले, तुम्हें मुझे क्या बोले थे मैं अभी तक नहीं भूली, वो झगड़े में तुम्हें ऐसा बोले थे ना। हर पुरानी खबरें उठा के बिठाते रहना, पुरानी खबरों को निकालते रहना। ज़िंदगी की मिठास ख़त्म हो जाती, दिलों की माया मोहब्बत ख़त्म हो जाती।
मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक नेक औरत की ये सिफत होती है कि वो हर कड़वे और हर ज़ख़म वाले बातों को पी लेती है, सब्र का मुजाहिरा करती है। एक औरत अगर नेक बन जाए, वो किसी हस्बैंड की दुनिया के आखिरत संवार सकती है। अगर कोई औरत जाहिल बदजुबान हो जाए, उसकी दुनिया नहीं उसकी आखिरत भी बर्बाद कर सकती है। इसकी मिसाल सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुशरिकीन मक्का थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के लिए खामोश थे, उनको आपने माफ़ कर दिया, लेकिन जो इस्लाम के अब भी दुश्मन थे, उनको क़त्ल करने का आपने आर्डर जारी कर दिया। इस आर्डर में अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबू जहल को भी आपने क़त्ल का आर्डर जारी कर दिया फ़तेह मक्का के दिन। फ़तेह मक्का ही के दिन इनकी बीवी अबू जहल की बहू उम्मे हकीम रज़ी अल्लाहु अन्हा फ़तेह मक्का के रोज़ इस्लाम कबूल कर लेती हैं और नबी अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट करती हैं, मेरे हस्बैंड को इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है, आप मेरे हस्बैंड को क़त्ल का हुक्म 3 दिन के लिए मौक़िफ़ कर दीजिए, आप मुझे मोहलत दीजिए, मैं जाऊंगी अपने हस्बैंड को समझाऊंगी लाऊंगी, तब भी वो ना माने आप जो चाहे उसके साथ कर लेना। नबी ने 3 दिन के लिए उसके क़त्ल के आर्डर को मौक़िफ़ कर दिया। ये उम्मे हकीम जाती हैं अपने हस्बैंड को, यमन की जानिब वो भाग कर चले गए थे, साहिली समंदर के पास जाती हैं, अपने हस्बैंड से मिलती हैं और यह कहती हैं, जितुका मिन इंदी औसलन नासी व बर्रिन नासी व खैरिन नासी ला तुहलिक नफ्सक। ऐ मेरे हस्बैंड, ऐ मेरे शोहर, मैं इस दुनिया के सबसे अजीम सबसे बेहतरीन इंसान के पास से तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम नजात का ज़रिया है। ऐ मेरे शोहर, इस्लाम को कबूल कर लीजिए, इसमें आपके लिए आफ़ियत है, वरना दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी बर्बाद है। उम्मे हकीम की दावत व तबलीग पर काफिर इकरमा अपने बीवी के दावत पर मुतासिर हो जाते हैं, आते रहते हैं, एक जगह पड़ाव डालते हैं, अपनी बीवी को छूने के लिए उस डेरे में जाते हैं। फ़ौरन उम्मे हकीम कहती हैं कि तुम काफिर हो, मैं मोमिना हूँ, एक काफिर का एक मोमिन के साथ अज़वाजी रिश्ता जायज़ नहीं है, तुम मेरे लिए हराम हो, मुझे छू नहीं सकते, अगर इस्लाम लाओगे तब मैं आपकी बीवी बन सकती हूँ। इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे चलकर इस्लाम कबूल करते हैं। वो कहते हैं, ये बात मेरे दिल पर इतना असर कर गई, मैं इस्लाम लाने पर मजबूर हो गया, मेरी बीवी मुझे छूने नहीं दे रही क्योंकि मैं काफिर हूँ, मैं नजीस हूँ। अल्लाहु अकबर। आखिरकार हज़रत इकरमा बिन अबी जहल इस्लाम कबूल कर लेते हैं। एक औरत जो अपने हस्बैंड के ईमान का सबब और ज़रिया बनती है। उम्मे सुलैम के सामने अबू तलहा रिश्ता पेश करते हैं कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। उम्मे सुलैम कहती हैं कि आप काफिर हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा आपसे निकाह जायज़ नहीं है। वो कहते हैं कि मैं आपसे निकाह करने क्या कर सकता हूँ, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, आपका इस्लाम लाना मेरे लिए मेहर बना लूँगी, आपको मुझे मेहर देने की ज़रूरत नहीं, आपका इस्लाम ही मेरे लिए मेहर है। वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और इनका निकाह हो जाता है। एक औरत अपने हस्बैंड को ईमान का सबब और ज़रिया बनाती है। फ़िरौन के दरबार में आसिया नामी एक औरत होती है जो ईमान लाती है। आगे चल के जब मूसा अलैहिस्सलाम के करिश्मे को देखती है कि उन्होंने असा डाल दिया, अज़दहा बनकर सारे जादूगरों के साम बिच्छुओं को खा लिए, ये करिश्मा देखकर आसिया इस्लाम कबूल कर लेती हैं, लेकिन अभी इस्लाम नहीं लाई। वो फ़िरौन के दरबार में रहती हैं। एक बच्चा पेटी में मिलता है, उस बच्चे से मानूस हो जाता है इनका दिल, और अपने शौहर से कहती हैं कि आप इस बच्चे को क़त्ल नहीं करोगे, ला तक़्तुलूहुल वलद, इस बच्चे को आप क़त्ल नहीं करेंगे। बीवी की बात हस्बैंड इनकार नहीं करता, फ़िरौन मान लेता है और उस बच्चे को माफ़ कर देता है। औरत अगर चाहे अपने हस्बैंड को बड़े से बड़े फैसले करा ले सकती है, अपने दिल और अपने अच्छे अल्फाजों के ज़रिए बड़े से बड़े फैसले करवा सकती है।
मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक औरत को चाहिए कि वो अच्छी बीवी बने। एक औरत को चाहिए कि बगैर मुहरिम के कहीं सफ़र ना करे। औरत अपने हस्बैंड के इजाज़त के बिना घर से बाहर ना निकले। और एक औरत को चाहिए कि वो हस्बैंड के पीठ के पीछे इंटरनेट का नाजायज़ इस्तेमाल ना करे। मोबाइल में नेट दला लिए, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, अब जिसके साथ चाहे दोस्ती, जिसके साथ चाहे चैटिंग। हस्बैंड को भी नहीं मालूम इसके 4-4 बॉयफ्रेंड हैं, जो बॉयफ्रेंडों के नाम अपने सहेलियों के नाम से सेव की है। कोई आयशा, कोई फातिमा, कोई रेशमा और कोई नईमा। जबकि ये चारों लड़कियां नहीं हैं, ये इनके बॉयफ्रेंड हैं। तेरे हस्बैंड को पता नहीं चलता होगा, अल्लाह को सब मालूम है। तेरी बारीकी, तेरे अंदर की खबासत, तेरे अंदर की बदतमीजी, सब अल्लाह को मालूम है। तुम दुनिया वालों की नजर से गिर जाओ, कोई परवाह नहीं, लेकिन अल्लाह की निगाह में मत गिरो। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स हो, लेकिन अगर अल्लाह की निगाह में तुम गिर गए, सारी दुनिया वालों की निगाह में अच्छे हो, एक नंबर के बदनसीब और एक नंबर के आप क्या है, इस दुनिया के बदबख्त इंसान हो। अल्लाह की निगाह में गिरने वाले काम मत करो। इसी तरह बेदीन औरत की चंद निशानियां हैं। वो निशानियां क्या हैं? जब बेदीन औरत से आप निकाह करोगे तो वो हद से ज़्यादा मेकअप करना पसंद करेगी, ब्यूटी पार्लर जाना पसंद करेगी, और हद से ज़्यादा डिश केबल के ज़रिए फिल्में देखना, सीरियल देखना, यही उसका मशगला रहेगा। इतना ही नहीं, नमाजें नहीं पढ़ेगी वो, रोज़े नहीं रखेगी वो, ज़कात अदा नहीं करेगी वो, अल्लाह की इबादत नहीं करेगी वो, अल्लाहु अकबर, बल्कि हमेशा बेपर्दा रहना, बेपर्दा घूमना, फैशन करना और गैर मुहरिमों के साथ बात करना, उसका फैशन वो बना लेगी एक बेदीन औरत के साथ। और इतना ही नहीं, अगर आप नमाज पढ़ोगे, अगर आप दाढ़ी रखोगे, आपका मजाक उड़ाएगी। ये क्या दाढ़ी रखे हो बुड्ढों की तरह, अच्छे नहीं लग रहे, निकालो दाढ़ी पहले। ये कौन कहेगी? बेदीन औरत कहेगी। अगर वो दीनदार बीवी है आपकी, अगर आप दाढ़ी मुंडाने वाले भी हो, तब भी आपकी बीवी आपसे कहेगी, जी ये दाढ़ी मुंडा यहूदियों जैसा चेहरा, ये दाढ़ी मुंडा नसरानियों जैसा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। नबी का, सहाबा का चेहरा दाढ़ी वाला था, मेरी गुजारिश है आप दाढ़ी रखिए, आप बड़े खूबसूरत लगेंगे, आपके चेहरे पर ये नूरानी चेहरा बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये दीनदार औरत कहेगी। बेदीन औरत क्या कहेगी? ये दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही, निकालो जी पहले, तुम्हें दाढ़ी छोड़े, मैं हमारा अम्मा घर को जा, तुम देखो सऊ सलाम जामा पहले भगा डालो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बेदीन औरत को बार बार बाजार जाने की बीमारी रहेगी। बात करें तो घर में नहीं बैठती उन्हें, बात करें तो जी चलो जी कहाँ जाना, पानी पूरी खिला ले खाओ, मसाला पूरी खिला ले खाओ, मुझे जूस पिला ले खाओ, आइसक्रीमा खिला ले खाओ, कहाँ तो भी बाहर ले जाओ, मुझे खाना खिला ले खाओ। क्यों? घर में नहीं, तबीयत अच्छी नहीं, मैं नहीं पकाती। अस्तगफिरुल्लाह, अरे जाना भी है बाहर, खाना भी है, लेकिन हमेशा बाहर की बीमारी क्या? ये बेदीन औरत की अलामतें। जबकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अगर कोई औरत घर में नमाज मस्जिद को आना चाहती है, ला तमनऊ अमा अल्लाह मसाजिदुहा, अल्लाह की बंदियों को घला के मस्जिदों को आने से मत रोको। लेकिन नबी ने क्या फरमाया? वह बुयूतुहुन्न खैरुल लहुन, लेकिन तुम्हारे घर तुम्हारे लिए बेहतरीन जगह है, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना है। जब औरत बाहर निकलती है तो अल्लाह की अम्मा आयशा बयान फरमाती है, मुतल्लिफातुन बिमुताहिरिना बिमारूतिहिन्ना ला युरफना। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में औरतें जब बाहर निकलती, सर से लेकर पैर तक लंबी चादर ओढ़ लिया करती थी। ला युरफना, पहचानी नहीं जाती थी कि ये किसकी बीवी है, किसकी बहन है, किसकी बेटी है। ला युरफना, पहचानी नहीं जाती थी। लेकिन आजकल की हमारी औरतों के बुरखे कैसे? अल्लाह अकबर, औरत को, बेपर्दा औरत को देखे तो कौन भी पलट को नहीं देखता, एक बुरखे वाली औरत को देखे बार बार पलट को देखता। क्यों? उसका बुरखा उतना चुस्त रहता, टाइट फिटिंग रहता, उसके बुरखे में उन्हें और ज्यादा खूबसूरत लगती। इतना नहीं, कंकरे वाले बुरखे, डायमंड वाले बुरखे, अब नखाबा भी कैसे नखाबा? अल्लाह अकबर, अब वो नखाबा के ऊपर
यहाँ पिशानी के किनारे कनपट्टी पर लिखो रहता शहजादी, माशाअल्लाह, और भी कुछ ऐसे ऐसे अल्फाज रहती। वो सऊदी अरब का कुछ डायमंड वो बिल्ला लटकते रहता, इधर बाजू उधर बाजू। अब देखने वाला गौर से देखना और उसकी पिशानी पर पढ़ना कि इन्हें कौन है, इन्हें कौन सी शहजादी, कौन सी प्रिंस है, किसकी शहजादी है, किसकी बेटी है। अल्लाह अकबर। ऐसा बुरखा फितने वाला बुरखा, उसमें उसकी कमर कितनी छोटी कितनी मोटी, सब बॉडी ऑफ द पार्ट्स नजर आ रही। इतना चुस्त बुरखा, इतना चुस्त बुरखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और रास्तों के बीच से जाती हैं, सारे मर्दों को अपनी जानिब माइल करती हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अलैकुन्ना बिखाफाति तरीख, तुम्हारे लिए रास्ते का किनारा हिस्सा है। औरतों को चाहिए सर से लेकर पैर तक एक चादर ओढ़ ले और रास्ते के किनारे से सर नीचे रखे हुए आराम से निकले। और इतना ही नहीं, बल्कि बेदीन औरत से आप शादी करोगे तो आप जब बहू लाने के लिए जाओगे अपने बेटे के लिए, तो खाली जहेज पर निगाह रखेगी औरत। हाँ जी, हमें बच्चे को शादी करना चाह रही, तुम्हें अपनी बेटी के साथ जहेज में क्या देते, कितने तोला सोना देते, क्या बड़े सोफा सेट देते, फ्रिज देते, वो बड़े गाड़ियां देते, या वो एसी देते, एयर कूलर देते, वॉशिंग मशीन देते। अस्तगफिरुल्लाह। जहेज के सामान पर निगाह, दौलत पर निगाह, ये बेदीन औरत की अलामतें हैं, घरों को तबाह बर्बाद करने वाली औरतें। मेरी प्यारी बहनें, आप अगर बेहतरीन औरत बनना चाहती हैं, आप एक नेक औरत, नेक सीरत औरत बनना चाहती हैं, तो मैं आपको चंद किताबों के नाम बताऊंगा। इन किताबों का मुताला कीजिए, आपके होश क्या है, ईमान आपका जागेगा, आपके अंदर की ज़मीर जागेगी। नंबर 1, फतावा बराए ख़वातीन, अल्लामा इब्ने बास की किताब है, पढ़िए इसको। नंबर 2, इस्लाम, औरत और यूरोप, इस्लामी औरत और यूरोप। नंबर 3, ख़वातीन की जिम्मेदारियां। नंबर 4, लानती कौन, ये किताबों के नाम लिख लीजिए, पढ़िए आप। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी बातें इसमें पेश किया, आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 6, इस्लाम की बेटियां, ये सहाबियात की सीरत वाली किताब है, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात की सीरत की किताब है। औरत की इम्तियाजी मसाइल, फलाह की राहें। नंबर 10, वो हम में से नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया से किन किन को खारिज कर दिया जाएगा, वो किताब है। नंबर 11, सहाबियात मुबश्शिरात। नंबर 12, अहदे ताबईन की जलीलुल क़द्र ख़वातीन। और नंबर 13, ख़वातीन के मखसूस मसाइल। इन किताबों का मुताला कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके ईमान को जगाएगा। अब उसके बाद आइए नंबर 2, घरों को तबाह बर्बाद करने के असबाब। घरों को बर्बाद करने के असबाब में नंबर 2 है ज़बान का नारवा इस्तेमाल करना, ज़बान का बेजा इस्तेमाल करना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब कोई घर में ज़बान को बदतमीज़ी से इस्तेमाल करने लगेगा तो यकीन जानिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी ज़बान के बोलने जाने वाले जुमलों की वजह से जहन्नम के अंदर इतने गड्ढे में जाओगे, इतने गहराई में जितने ज़मीन और आसमान की मसाफत है। सहाबा ने पूछा हज़रत माज़ बिन जबल ने, ऐ अल्लाह के नबी, क्या हम अपने ज़बान के निकले हुए जुमलों की वजह से भी जहन्नम में डाले जाएंगे? ऐ माज़, तेरी माँ तुझे गुम पाए, ज़बान के जुमलों की वजह से भी इंसान जहन्नम में डाले जाएंगे, यकीनन जहन्नम में डाले जाएंगे। जब एक शौहर बदतमीज़ रहेगा, अपनी बीवी से गाली गलौज करके बात करेगा, अपनी बीवी से बदतमीज़ी से बात करेगा, तो बीवी के दिल में प्यार कहाँ से जागेगा, कहाँ से उसके लिए अरमान उठेगी, कहाँ वो अपने हस्बैंड की खिदमत करने वाली बनेगी। एक औरत अपने हस्बैंड को नारवा ज़बान इस्तेमाल करेगी, अजी आओ जी, अजी बैठो जी, अजी खाना खाए क्या जी, अजी आपकी तबीयत नासाज है क्या जी, माया जागती, मोहब्बत जागती, आ रे, बैठ रे, कमाले का आया कि नहीं रे आज, अरे तुरे नौकर से पेश आई जैसा, अरे तुरे बोलेंगी तो कहाँ से उसके दिल में बीवी के लिए प्यार आएगा, कैसे अरमान जागेगी, कैसे उसके ऊपर शफकत और मोहब्बत आएगी। अब बताएं, ज़बान का इस्तेमाल सही होना चाहिए, वरना घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, बच्चे वालिदैन के लिए, वालिदैन बच्चों के लिए।
ये ज़बान का बेजा इस्तेमाल कब होता? हमारे बच्चों को गली मोहल्ले में पोखरी बच्चों के साथ दोस्ती करने नहीं देना। पोखरी बच्चों के साथ दोस्ती करेंगे, थर्ड क्लास लैंग्वेज वहाँ सीख लेता, घर में भी आकर वोज बकना शुरू करता। और माँ बाप बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना। माँ बाप बच्चे को बिठा के माँ बाप लड़ेंगे, कौवे बिल्लियाँ लड़े जैसा आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को अरे तुरे आगे तुगे, उन्हें उसकी दाढ़ी पकड़ ली, इन्हें उसकी चोटी पकड़ लिया, ले इन्हें उसे मुक्के मार रहा, उन्हें बेलन ले को बड़ोरी। अब ले दो जने की फाइटिंग देखता, ओहो इसे क्या झगड़ा बोलती है सो, बीपी चढ़े तो ऐसा क्या बोलना, ऐसा क्या बकना सो, ऐसा क्या झगड़े करना सो, ऐसा क्या गालियां देना सो। छोटे बच्चे के भेजे में वो सारी बातें बढ़ जाती। बच्चों के सामने नहीं लड़ना, इसका मतलब कमरा बंद कर ले को भी फाइटिंग करो नहीं बोलना चाह रहा मैं। बंद कमरे में भी नहीं लड़ना, बच्चों के सामने भी नहीं लड़ना। औरत खासकर अपने हस्बैंड के साथ प्यार और मोहब्बत शफकत से बात करे। औरत को चाहिए अगर वो अपने हस्बैंड के साथ बदतमीजीपन ना करे, सब्र करे, खामोशी का इजहार करे, तो औरत बहुत कुछ कामयाबी हासिल कर सकती है। जैसा कि एक औरत थी जिसका हस्बैंड बहुत मारता था उसे। वो औरत एक इमाम साहब के पास आती है, कहती है मौलवी साहब मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा मारता, मैं क्या करे तो भी मारता, ये कहीं करी वो कहीं पकई, ऐसा कहीं करी, असल में दुनिया का टेंशन ले ले को मेरे ऊपर उतारता इन्हें, मैं क्या करना समझ में नहीं आ रहा, मारा खा खा को बस हो गई, छोड़ को जाऊंगी बोले तो बच्चे ही, बच्चों की वजह से छोड़ भी नहीं सकती, फंस गई मैं, लेकिन मार मार को इन्हें क्या है मेरा भुरता उठा दिया, अब मैं क्या करना। वो इमाम साहब क्या करे, क्या चाहती माँ तू, कोशिश एक तावीज़ दे हो कहीं, उन्हें तावीज़ा वाले बाबा कने चले गई। मौलवी साहब अहले हदीस थे, तावीज़ा तो देने की बीमारी नहीं थी, उनको आदत नहीं थी। उन्होंने क्या करे, एक न्यूज़पेपर का ज़र्रा टुकड़ा फाड़े, ऐसा मुदड़े एक पेपर में प्लास्टिक में लपटे दिए, देख माँ तेरा हस्बैंड जैसे ही आता घर में ज़बान पर रख लेना, ये प्लास्टिक ये जो तावीज़ है ना ये ज़बान पर रख लेना, और उन्हें क्या भी बोलने दो, मुंह खोलना नहीं, ज़बान पर तावीज़ दिखना नहीं, फिर देख क्या असर होता। अब उन्हें आया एक दिन वटा 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 बकना शुरू कराया, इन्हें मुंह में रख ली, चुपचाप बढ़ गई। अब बकरा 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 इन्हें खुद बक ले रहा, बाद में इसकी बीपी 100 डिग्री को गई। डेली क्या होता था, इन्हें एक बोली तो उन्हें दो बोली तो इन्हें चार बोली, लास्ट को इसके हाथ में क्या क्या एक लकड़ी उड़ती, उन्हें चीखा ममड़िया गाली गलोच। अब इन्हें मुंह मुसले गौतम बुद्ध बैठे सक आराम से बैठ गई। अब उन्हें डिग्री पहुंची बकरा 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 100 डिग्री देख रहा, चुपचाप बैठी मेरे सामने के फरिश्ता बैठे सर का, फिर इन्हें बीपी डाउन कर लिया, क्या भी जवाब ही चारा ना हुई। दूसरे दिन भी ऐसा बीपी रेस कराया, चुपचाप बैठी बीवी, फिर इन्हें बीपी डाउन कर लिया। तीसरे दिन आया, वत्ता नहीं ज्यादा नहीं बक्या, जर्रा बक्या, देखा क्या भी जवाब ही नहीं आ रहा, ठंडा हो गया। चौथे दिन से फूला ला रहा सो क्या, मिठाइयाँ ला रहा सो क्या, और दीगर खाने की चीज़ा ला रहा क्या, इन्हें खुश हो गई। इमाम साहब कैसी तावीज़ दिए जी तुम्हें, क्या बेहतरीन, मेरा हस्बैंड मारने वाला आते ही घर में उठाता था, दुनिया वाले का टेंशन ले लेकर मिंजे मारता था, अब मारना छोड़ डाला, मिठाइयाँ ला रहा, फूला ला रहा, क्या क्या ला रहा। उन्होंने वो पेपर ओपन करके बताया ये न्यूज़ पेपर ही, मैं कोई भी तावीज़ नहीं दिया। कमाल क्या है, तेरी ज़बान को लॉक कर लेना, जब भी हस्बैंड की बीपी चढ़ती या हस्बैंड बकना शुरू करता, हस्बैंड को गुस्सा आता, जबान को ताला डालने मुंह मुशलेक बढ़ गई तो सारे मसाइल हल हो जाते। उन्हें हमेशा क्या करता, ये कहीं पकी, ये नहीं पकाई तो अभी कहीं का पकाना चाहिए, क्या कर रही थी, पका रही थी, धो रही थी, बच्चन संभाल रही थी। अब इन्हें जवाब देते देते इसकी बात को नीचे गिराए, बीपी चढ़ती, आखिरकार इसका हाथ उड़ता, उसकी जबान उड़ती। औरतों को चाहिए अपनी जबान को कंट्रोल में रखें, ना ज़ेबा अल्फाज बयान ना करें। एक मरतबा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की और एक बीवी सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा जा रही थी, हकीकत में वो पस्तखत थी। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी ये देखिए आपकी गिड्डी बीवी जा रही है, पस्तखत बीवी जा रही है। नबी अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए, आपने कहा आयशा आपकी ज़बान से निकला हुआ ये जुमला अगर अल्लाह ताला समंदर में डाल दे, सारा समंदर का पानी अगर मीठा है कड़वा जहरीला हो जाएगा तुम्हारे इस जुमले की वजह से, ऐसे जुमले ना कहा करो, अल्लाह को यह नापसंद है। वला तुल्कू
यहाँ तक के वला तनाबजू बिल अलकाब, तुम किसी को बुरे अलकाब से मत पुकारो। गिड्डे को गिड्डा मत बोलो, काले को कालू मत बोलो, टकले को टकलू मत बोलो, लंगड़े को लंगड़ा मत बोलो, लुल्ले को लुल्ला मत बोलो। भाई उसका एक नाम है, नाम से पुकारो। रे गिड्डे इधर आ, हे चमचे इधर आ रे, हे कालू इधर आ रे। उसे अच्छा नहीं लगेगा, अल्लाह को भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसी तरह अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, जब भी आदमी सुबह करता है, बॉडी के 360 पार्ट्स, जिस्म के 360 आज़ा उसकी ज़बान से रिक्वेस्ट करते हैं हर सुबह, ऐ ज़बान तू काबू में रहना। अगर तू काबू में रही तो कल क़यामत के दिन अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल करेगा। अगर तू बेकाबू हो गई, तू गलती करेगी, अल्लाह तुझे खैंची से काट कर तुझे अकेली को जहन्नम में नहीं डालेगा। तू गलती करेगी, सारे जिस्म को उठाकर अल्लाह जहन्नम में डालेगा। ऐ ज़बान तू कंट्रोल में रहना। हर दिन बदन के सारे आज़ा, इन औरत और मर्द, इंसान हो या जिन्नात, उसके ज़बान से रिक्वेस्ट करते हैं। एक खाविन जब हद से ज़्यादा गुस्से में होता है, औरत उसके सामने और बकना शुरू करती है तो गोया गरम तवे पर तेल डालने जैसी मिसाल बन जाती है, चिंगारी में पेट्रोल डालने जैसी आग बन जाती है। सामने वाले को बीपी चढ़ी है, गुस्सा आया है, आप औज़ बिल्लाह पढ़िए, उसे बैठने का हुक्म दीजिए या पानी पिला दीजिए, बैठा है तो लिटा दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये गुस्सा ठंडा करने के आमाल हैं ये। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, बोले अल्लाह के नबी, मेरी बीवी बहुत बद ज़बान है, बहुत ज़्यादा बद ज़बान है। नबी ने फरमाया फ़तल्लक़हा, तू उसे तलाक दे दे। अल्लाह के नबी, मेरे उसके साथ कई बच्चे हैं, मैं तलाक भी नहीं दे सकता। तो नबी ने कहा, तेरे घर से और तेरे मायके, तेरे ससुराल के घर से 2 अफराद को बिठा के इस्लाह कर ले, इस्लाह कर ले, समझाओ उसे, फिर तलाक मत दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, 3 तरह के औरतें, 3 तरह के लोग बड़े ही बदतरीन और बदज़बान होते हैं, बदतरीन होते हैं। एक वो औरत जो अपने खाविंद को खैंची जैसी ज़बान चलाकर अज़ियतें पहुंचाती है, और इसी तरह एक वो शख्स जो अल्लाह की इबादतें छोड़कर भी तकब्बुरी में अड़ा रहता है, और तीसरा वो शख्स जो फ़कीर होकर भी घमंडी करना नहीं छोड़ता। बड़े बदतरीन लोग हैं अल्लाह की निगाह में। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक बीवी को चाहिए कि वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल न करें, बल्कि अपने शोहर का दिल जीतने के लिए मीठे अल्फाज इस्तेमाल करें। नबी अलैहिस्सलाम ने एक जन्नती औरत की मिसाल बयान फरमाई, जन्नती औरत की मिसाल बयान फरमाई। इज़ा नज़रा इलैहा सर्रतहू, जब उसका शोहर उसकी जानिब देखता है तो मुस्कुराहट भरे चेहरे से अपने हस्बैंड की जानिब देखती है। व इज़ा गाबा अन्हु हफ़ज़तहू, जब उसका शोहर उसके घर से चला जाता है तो उसके पीठ के पीछे अपने आबरू की, अपने शर्मगाह की वो हिफाजत करती है। व इज़ा अमरा अन्हु अताअतहू, जब उसका हस्बैंड किसी बात का हुक्म देता है फ़ौरन उसे बजा लाती है। ये जन्नती औरत की अलामत है। इज़ा नज़रा इलैहा सर्रतहू, देखें तो खुश कर दें, घर चला जाए, घर से कहीं चला जाए कमाने तो पीठ के पीछे अपने आबरू की हिफाजत करे, और किसी बात का ऑर्डर करे तो फ़ौरन बजा लाए। जन्नती औरत की अलामत। आज हमारे औरतों को हमें अगर देखे, कहीं का जी वैसा देख रही घूर को, क्या बिगाड़ी मैं तुम्हारा। और हस्बैंड आने से पहले घर में वो पाकिस्तानी सीरियल देखने की बीमारी आ गई हमारे औरतों को। पाकिस्तानी सीरियल या नहीं तो इंडिया के सीरियल, ये सीरियलों में क्या होता, अब उन्हें अपने हस्बैंड से कैसा लड़े रहती, कैसा उन्हें झगड़े करे रहती, अब वो तमाम चीज़ें उसके अंदर उन्हें देखती, सीख लेती, और जैसे ही हस्बैंड आता अब उसके साथ लड़ाइयाँ शुरू। सीरियल देख 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 को वॉच माइंड बना लिए रहती, हस्बैंड से उन्हें सीरियल में कैसा लड़े रहती, कैसा झगड़ा करे रहती। अब इन्हें आते ही शुरू, हस्बैंड के साथ झगड़े शुरू। हस्बैंड थका मांदा, दुनिया के टेंशन लेकर आया रहता, जैसे ही आपको देखता
मुस्कुराहट के साथ उसकी थकावट दूर करना, उसके तकलीफ़ा, उसके टेंशना दूर करना। और एक कामयाब होने वाली औरत के चंद अलामतें मैं बयान करूँगा। कामयाब औरत की अलामत, खाविंद के सामने ऊंचे अल्फाज में बात ना करे। नंबर 2, खाविंद के सामने कभी गुस्से से चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। नंबर 3, खाविंद के सामने बेहुदा अल्फाज बयान ना करे। नंबर 4, खाविंद के गैर मौजूदगी में खाविंद के गिले शिकवे ना करे। वो चाहे घर में रहे ना रहे, महल्ले वालों के सामने अपने हस्बैंड के गिले शिकवे ना करे। और नंबर 6, अपने हस्बैंड के राज को फाश ना करे। नंबर 7, खाविंद के मुंह से अगर जज्बात में कोई बात निकल जाए तो दिल से भुला दे, वही बात दिल में रखकर बार बार याद करके अपने हस्बैंड की मोहब्बत को बर्बाद ना करे। और नंबर 7, मायके जाकर अपने वालिदैन, अपने घर वालों को, अपने घर के रिश्तेदारों को, अपने ससुराल के कोई भी शिकायतें करके उनके दिलों में नफरतें पैदा ना करे। शिकायत करने वाली बीवी कभी कामयाब नहीं हो सकती। शिकायत करने वाली बेटी नहीं बनना, शक करने वाली बीवी नहीं बनना, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होती। और अपने हस्बैंड को सोच समझकर बात करें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखकर हल्की आवाज में बात करें। और हस्बैंड की कमाई का लिहाज रखें। मेरा हस्बैंड क्या कमा रहा, कितना कमा रहा, उस कमाई के अंदर अपने फरमाइशें जाहिर करे। मेरा हस्बैंड महीने को 10,000 कमाता, मैं 20,000 के शॉपिंग करने के ऑर्डर दे रूँ, कहाँ से लेंगे बेचारा। अपने हस्बैंड के कमाई के अंदर फरमाइशें रखे। और खाविन की बात मुकम्मल हो जाए तो इताअत करने के जज्बे से खाविन की बात सुने। शिर्क और बिदात के मामले में खाविन की इताअत नहीं की जाएगी, सिर्फ मारूफ कामों में इताअत की जाएगी। इसी तरह एक औरत को चाहिए कि अपने घर के अड़ोस पड़ोसों के साथ भी वो बदतमीजी ना करें, बदजबानी ना करें, अड़ोस पड़ोसों के साथ भी झगड़े ना करें। होता यह है, कोई छोटी छोटी बात में झगड़ा कर ली, हस्बैंड आ गया, हस्बैंड को लगा डालती, जी देखो जी बाजू घर वाली मुझे ऐसा बोली, जर्रे जर्रे बातें कोई ने ऐसा टार्चर दे रही, अब ले इसका हस्बैंड उसका हस्बैंड, दो जने उन्होंने लड़ लेना, घर तबाह घर बर्बाद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत के बारे में पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी, एक औरत नमाजी है, रोज़ा भी रखती है, कुरान भी पढ़ती है, लेकिन एक नंबर की बदतमीज़ है, बदज़बान है, ज़बान से अपने अड़ोस पड़ोसों को बहुत तकलीफ़ें देती है। नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ये जन्नत में नहीं जाएगी बल्कि जहन्नम में जाएगी, जो अपनी ज़बान से अड़ोस पड़ोसों को तकलीफ़ देगी। नंबर 3, बदगुमानी करना और हमेशा मनफी सोच, घर वाले एक दूसरे के लिए मनफी सोच रखना, नेगेटिव सोच सोचना एक दूसरे के लिए। घरों के अफराद, घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। घरों को बर्बादी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि मुस्बत सोच रखें। मुस्बत सोच मतलब अपने सोच को सीधी बनाएं और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। अपने घर वालों के लिए कभी मनफी सोच ना रखें। मनफी सोच किसे कहते हैं? हमेशा बदगुमानी में रहना कि शायद इनोज क्या कि मेरे ऊपर जादू कराए सो, अब बेचारे की तबीयत बिगड़ गई, जाको मालूम करे कौन की जादू करे, मेरे घर वाले जादू करे, मेरा बड़ा भाई जादू करे सो, मेरी भावज है ना, उन्हें पक्के जादूगर खानदान की, उन्हें देख जादू करे सो। नेगेटिव सोच, मनफी सोच। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हर हमेशा बदगुमानी में रहना और हर हमेशा अपने घर वालों के लिए बदगुमानी में सोचना या उनके लिए बुरा बोलना, ये घरों को तबाह और बर्बाद कर देता है। औरत क्या करती? हमेशा अपने हस्बैंड से चिड़चिड़ी हो जाती, बेचारा कमाता लाता खलाता दुनिया का खर्चा करता, लेकिन इन्हें बदगुमान क्या रहती, अरे मेरे हस्बैंड को मेरी परवाह नहीं जी, मेरा हस्बैंड जल्दी घर को आताच नहीं जी, मेरा हस्बैंड मुझे मोहब्बत करताच नहीं, मेरा हस्बैंड हमेशा दूसरी शादियां करने के चक्कर में लगे रहता,
या नहीं तो मेरा शोहर मेरे घर के सामान की या मेरे राशन की फिक्रिच नहीं करता। बदगुमानी, बदगुमानी। जबकि वो बेचारा अपने बिजनेस के सिलसिले में भी बाजार में ज़्यादा वक्त लगा सकता। वो शख्स, उसे अपने घर की भी परवाह रहती लेकिन बिजनेस का टेंशन रहता। आप मनफी सोच कैसे रख सकते हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर वालों के लिए? हमारे अम्मी अब्बा को हमारी परवाह नहीं, बड़े भाइयों की परवाह है, छोटे भाइयों की, लेकिन हमारे साथ माया नहीं, इसीलिए हमारे साथ मेंदरे बच्चे जैसा सलूक करती। मेरी अम्मा मेरे से मोहब्बत नहीं करती, वो छोटी बेटी है ना, उन्हें बड़े मालदारां के घरां को करको दी, उसके ऊपर का तो माया, मैं गरीब नहीं, गरीब घरा में मुझे करको दी, मेरे ऊपर माया नहीं हमारे अम्मा को। मनफी सोच, नेगेटिव सोच। अल्लाह अकबर। और कभी भी अपने घर वालों के मामलात में बदगुमानी में रहोगे, इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है। अनुमानम पेद्द रोगम, तेलुगु में एक मखौला है। बदगुमानी एक बड़ी लाइलाज बीमारी, गुमानी, बदगुमानी आ गई, शक का कीड़ा भेजे में पैदा हो गया, उसे कौन सी गोली, कौन सी टैबलेट के जरिए वो कीड़े को नहीं मार सकते। हमेशा किरकिराते रहता अंदर, हे देख तेरा हस्बैंड हंसले बातें कर रहा, कोसी की गर्लफ्रेंड को रखा देख उन्हें। अरे उन्हें किसी मर्दबाने से भी हंसले बातें कर सकता है, हंसना जुर्म क्या, हंसना जुर्म क्या? और मर्दबाने भी ऐसे हरकतें करती, हंसले एक बातें कर ले आती, जैसी बीवी आई, रखो रखो बाद में फोन कर, तो मेरी जोर आ गई, कट कर डाल। अब कट करे तो उसके दिल में शक पैदा नहीं होता। अरे बात करो जी, बीवी को देखो, अभी स्पीकर ऑन करो, देखो मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ, कोई किसी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहा, स्पीकर ऑन करो। उसके दिल में, बेचारी के दिल में शक पैदा नहीं होता। उसे देखो तुम्हें भी होना का तो जल्दी ये कर को नंबर डिलीट कर को रख ले, तो नई शक पैदा होने वाले के दिल में भी शक पैदा हो जाता। कई कुरहंगा, मेरा हस्बैंड ऐसा कर रहा, मिंचे देखो काल कट करया, पलट ले को हंसले हंसले बातें कर रहा था। हाँ क्या कि दाल में काला है, दाल में काला, हम में पूरी दालिच काली है। ऐसा ये शक क्या होता, झगड़े, फितने, फसाद का सबब और जरिया बन जाता। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन फला तजस्ससू। ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे पर बदगुमानी ना करो और एक दूसरे के साथ जासूसी ना करो, एक दूसरे की गीबत ना किया करो। क्या तुम अपने मरे हुए मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे जबकि तुम इसको नापसंद करते हो? अल्लाह ताला सूरे हुजरात की आयत में बयान फरमाया, ऐ ईमान वालों बदगुमानी से बचो। बदगुमानी बड़ी खतरनाक बीमारी, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। नबी ने फरमाया ज़्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए कि ज़्यादा गुमान इंसान को गुनाह करा देता है और ये सबसे बड़ा झूठ है। गुमान करना सबसे बड़ा झूठ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इत्तिकाफ में बैठे हैं, आपकी बीवी सफ़िया आपसे मिलने आती है और आप अपनी बीवी को छोड़ने जा रहे हैं। अचानक दो सहाबा सामने से गुजरते हैं, नबी उनको बुलाकर कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरी बीवी को देख लो, मैं इस रात में अपनी बीवी के साथ ही जा रहा हूँ, किसी गैर औरत के साथ नहीं जा रहा। वो सहाबा रो पड़े, उनके आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या हम आपके ऊपर शक करेंगे? क्या हम आप पर बदगुमानी करेंगे? नबी ने कहा, आज नहीं करेंगे, कल हो सकता है शैतान तुम्हारे दिल में शक पैदा करा दे। उस रात नबी जो जा रहे थे ना, अपनी घरवाली के साथ नहीं, किसी गैर औरत के साथ जा रहे थे। मैं नहीं चाहता शैतान को शक पैदा कराने का कोई रास्ता छोड़ूं। उस रास्ते को बंद कराने के लिए मेरी बापर्दा बीवी को मैं तुमको बता रहा हूं, देख लो ये मेरी बीवी है। ये इस बात की दलील है कि आप अपनी बीवी के दिल में शक पैदा करे जैसे कोई काम मत करो। दूसरी शादी कर ले तू, दूसरी शादी कर ले तू मुझे पसंद नहीं, ऐसा बार बार टार्चर दोगे, उस बेचारी के दिल में आपके लिए कहाँ से माया आएगी, कहाँ से मोहब्बत आएगी? अल्लाह अकबर। हस्बैंड अपनी बीवी को सताने के वास्ते दूसरी शादी का ताना नहीं देना। और बीवी भी क्या करती, जी मेरी ख्वाहिश पूरी करते नहीं करते, मैं बोली सो चीज़ ला कर दे, नकलेस बोली थी, नकलेस कहाँ है अभी तक? ये सीजन भी आको चलेगा, ज़बरदस्त कमा लिए तुम्हें, अभी तक कहीं को नहीं दिलाए। क्या दिला रहे हैं? मेरी मायके क्यों जाऊँ मैं? ज़्यादा बातें करे, चले आ तो देखो खुला, देखो चले आ तो हमारा अम्मा घर को ली, मैं बैग ली,
कल्लू सड़ी सो बैग उठा ले डराती मर्द को, वो बैग में 2 बुरखे की 2 ड्रेसा की रख ले, यूँ बैग उठा ली कि डराई की, जा तो देखो अब, अरे नको जा नको जा नको जा। ऐसा बात करे तो मनफी सोच, ये नेगेटिव थिंकिंग ये नहीं रख लेना। मियाँ बीवी खुश नहीं रहते इससे, मियाँ बीवी की मोहब्बत मर जाती, घर तबाह बर्बाद हो जाती। और मियाँ बीवी का रिश्ता हसास वाला रिश्ता, एक दूसरे पर एतमाद, एक दूसरे पर भरोसा, और दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे प्यारा रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता। और आखिरकार आपका हस्बैंड या आपकी बीवी 100% वो फरिश्ता सिफत नहीं बन सकती। आपकी बीवी भी एक इंसान है, आपका हस्बैंड भी एक इंसान है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह खामियां रखे रहता। खामियों को नजरअंदाज करना, खूबियों को देखना। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तेरी बीवी के अंदर कोई खामी नजर आए उसे नजरअंदाज कर, क्योंकि 9 खूबियां उसकी ऐसी होती हैं जो तेरा दिल जीतने के लिए काफ़ी होती है। खाने में नमक ज़्यादा हो गया, साले में मसाला ज़्यादा हो गया, ले उठा को पटके सच ये क्या सीखी सो तेरी अम्मा, ये क्या तेरी अम्मा के घर से सीख ले गई सो तू। अरे बेचारे कोसे की टेंशन में क्या कि नमक 1 बार डालने का 2 बार डाली रहूंगा, खाना में नमक ज़्यादा हुआ, छोड़ो रोटी खा लो, पेट भर जाता। अब नमक ज़्यादा हुआ तो उठा पटक को अम्मा को कहीं को गिन रहा, उसके खानदान को कहीं गालियां दे रहा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, छोटी गलती की बड़ी सज़ा नहीं देना, छोटे मसाइल को नज़रअंदाज करना, उसकी खूबियों को देखना। अब इन्हें वोच मसले को बड़ा बनाती, हाँ जी हमारे अम्मा को कैसा जी तुम्हें गालियाँ दिए, मैं नहीं रहती कद नहीं रहती, अब भी तलाक दे रहा तुम्हें, नहीं मैं खुला दे तो निकल तो। अब ले तलाक भी हो गया, खुला भी हुआ, क्या वजह, नमक ज्यादा पड़ा कहते तलाक और खुला। एक दूसरे में जज्बात संभालने जैसे जज्बात सबर नहीं करते, झगड़े कर लिए बिछड़ गए। अरे सबर करो भाई, एक दूसरे को नजरअंदाज करो भाई, तब क्या है जिंदगी आगे चलती। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हर वक्त चाहे भाई बहन हो, माँ बाप हो, अच्छी फिजा अच्छा माहौल घर में बना के रखना। और अगर भाई बहनों पर अगर कोई शौहर अपने माँ बेटी या अपने बहनों के लिए गिफ्ट ले जाता तो बीवी बदगुमान नहीं होना। क्या जी खाली तुम्हारा अम्मा कुछ दिला रही, तुम्हें तुम्हारे भाना कुछ गिफ्ट दिला रही, मेरे को क्या भी नहीं लाते क्या, हमारे घर का क्या भी ख्याल नहीं किया। हाँ तुम्हें इतनी देर कहाँ थे, तुम्हें अम्मा के घर में, कई वो अम्मा के घर में थे क्या, माँ बच्चे मिले क्या प्लान कर रही तुम्हें मेरे खिलाफ। बदगुमानी में नहीं रहना। अरे उन्हें माँ के ना घर में है, उन्हें अपनी सगी बहनों को ना ला के दे रहा, किसी गैर औरतों को ला के नहीं दे रहा। बदगुमानी नहीं रहना, बदगुमानी नहीं सोचना। और ये बदगुमानी करने से चिड़पिड़ापन आ जाता, दिलों में नफरत जागता, नुक्ताचीनी करने की बीमारी पैदा होती, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी होती, इस्लाह करने का जज्बा ख़त्म हो जाता। इसीलिए हमेशा अच्छी सोच रखना। अच्छी सोच रखने वाले अल्लाह के इबादत गुजार होते हैं, शुक्र गुजार होते हैं। अच्छी सोच रखोगे, अच्छे बोल बोलोगे, तुम्हारे मियाँ बीवी के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे और कई नफरतें आपस में मिट जाएंगी। आपका हस्बैंड दूसरी शादी करने की नौबत ही नहीं आएगी और आपकी खुशहाल ज़िंदगी गुजरने लगेगी। नंबर 4, चौथा फार्मूला, नाफरमानी, एक दूसरे की नाफरमानी करना और मनमानी हुक्म चलाना। एक दूसरे की बात ना मानना, नाफरमानी के काम करना और मनमानी चलाना। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया, लिर्रिजाली अलैहिन्ना दर्जा, कि हमने मर्दों को औरतों पर दर्जा हासिल रखा है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरत पर कव्वाम बना रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लौ इमरातु अहदन अन यसजुद लि अहदिन लि इमरातुल मरअता अन तस्जुद लि ज़ौजिहा। अगर दुनिया में अल्लाह के सजदे के अलावा मैं किसी को सजदे का ऑर्डर देता तो बीवियों से कहता कि अपने हस्बैंड के लिए सजदा करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है ये। अल्लाह के सजदे के बाद किसी नबी का सजदा नहीं, किसी फरिश्ते का सजदा नहीं, किसी वली का सजदा नहीं,
किसी दरख्त का सजदा नहीं, ना सूरज का, ना चांद का, ना किसी पत्थर का। अगर सजदा होता तो बीवी के लिए हुक्म होता कि हस्बैंड का सजदा करे। कितनी बड़ी बात। लेकिन नबी ने फरमाया ये सजदा ताज़ीमी भी अल्लाह ने हराम कर दिया। मुल्क यमन से एक सहाबी आते हैं, कहते हैं हमने वहाँ एक ऐसे बादशाह को देखा कि लोग ताज़ीम में उसके सामने सजदा कर रहे हैं। वो तो एक मुल्क का बादशाह है, आप पूरे कायनात के पैगंबर हैं। अरे अल्लाह के नबी, हम आपका सजदा ताज़ीमन करना चाहेंगे। नबी ने फरमाया ला तफ़अलू हाकस, ऐसा ना करना। मेरी ज़िंदगी में मेरा सजदा करना तो दूर की बात, मेरे मरने के बाद मेरी खबर का भी सजदा ना करना। अगर मेरी उम्मत में मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवियों से कहता कि वो अपने हस्बैंड का सजदा करें, लेकिन अल्लाह ने इस सजदे को भी हराम करार दे दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, औरत का अपने हस्बैंड पर इतना बड़ा हक है कि औरत अपने शौहर के जिस्म के खून को भी साफ कर दे तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकती, इतना बड़ा हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि औरत को चाहिए कि अपने हस्बैंड के मामले में हमेशा क्या है, फर्मा बरदारी का जज्बा रखे, नाफरमानी का जज्बा ना रखे। खैरु निसाइकुम, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया दो निशानियां औरत की ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए बेहतरीन कामयाबी का सबब और जरिया है। अल मुआसियात, हमदर्दी करने वाली औरत, वल मुआतियात, और एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा करने का जज्बा रखने वाली औरत। ये दो सिफतें औरत के कामयाबी का जीना है। फस्सालिहातुन कानितातुन हाफिजातुन लिल गैब, नेक और फरमाबरदार औरतें वो होती हैं जो अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में अपनी हिफाजत करती हैं और अपने हस्बैंड की इताअत करती हैं। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया जो कोई औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे और अपने हस्बैंड के हुक्मों की इताअत करे, अपने शर्मगाह अपने आबरू की हिफाजत करे, क़यामत के मैदान में जन्नत के 8 दरवाजे खोलकर अल्लाह कहेगा ऐ मेरी बंदी, जिस दरवाजे से चाहे तू दाखिल हो जा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, क्या मैं तुम्हें जन्नत में जाने वाली औरतों के बारे में ना बताऊं? हाँ अल्लाह के नबी बताइए, जन्नत में जाने वाली कौन सी ख़वातीन हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने हस्बैंड से बेपनाह मोहब्बत करने वाली औरत जन्नत में जाएगी। नंबर 2, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत जन्नत में जाएगी। मतलब क्या? वो बच्चे पैदा करने की ताकत रखती है, नॉर्मल डिलीवरियाँ हो रही हैं लेकिन जानबूझकर ऑपरेशन कराती है, सिर्फ इस वजह से बच्चों को पालने नहीं होता, ये ज़चकी का दर्द झीलने नहीं होता, मैं नहीं संभालती, ऑपरेशन कराना का तो कराना। अरे क्या कि सिजरीन हो गई, 1 डिलीवरी 2 डिलीवरी 3 डिलीवरी, चौथी नहीं हो सकती, मजबूरी में ऑपरेशन कर ले रही, अल्लाह माफ़ करता। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हो रही, जानबूझकर ऑपरेशन करने वाली, अल्लाह की निगाह में औलाद के कत्ल करने के जुर्म के बराबर की होगी ये औरत। ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत जन्नती औरत, अपने हस्बैंड से बेपनाह मोहब्बत करने वाली औरत जन्नती औरत। और जब उसके हस्बैंड उससे नाराज़ होता है तो ये कहने वाली क्या है, मेरे शौहर हाजा यदी फ़ी यदिक, ये मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। ला अक्तहिलु बिगम्ज़िन हत्ता तरज़ा, मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ से उस वक्त तक नहीं निकालूंगी जब तक आप मुझसे राज़ी ना हो जाएं या मुझे माफ़ ना कर दें। एक रिवायत में गाल पर हाथ रखने वाली औरत, अपने हस्बैंड के गाल पर हाथ रखकर माफ़ी मांगने वाली औरत जन्नती औरत। आज ऐसी औरत चराग ले को तलाशे तो भी मिलना मुश्किल, माफ़ी मांगने वाली, गाल पर हाथ रखने वाली, अल्लाह अकबर, ऐसी औरत नहीं मिलती। गाल पर रख को टिकाने वाली औरतें बहुत मिल जाती। ज़ियाद नखरे करे खींच को दे, तू देख हमारे बाबा का जहेज ले को कर ले का आया सो, तू उठ का तो उठना, बैठ का तो बैठना। ज़ियाद नखरे करे डौरी केस में अंदर दला डाल, तू इससे नखरे, इससे बातें, इससे कड़वे जुमले। तू जिस गाड़ी में रॉयल इनफील्ड बुड़बुड़ बुड़बुड़ का तो बुलेट में फिर रहा ना, ये भी हमारे बाबा दिए सो, नखरेज करना नहीं। और मर्दों को भी चाहिए जहेज ले को शादियाँ नहीं करना, जहेज ले शादियाँ करे जिंदगी बर्बाद उठ लग जाती, जिंदगी के आखिरी सांस तक ताने सुनते रहना। अल्लाह अकबर,
मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा हज़रत हुसैन बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मेरी फूफी किसी काम से नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गई और उन्होंने नबी से एक सवाल पूछा। नबी ने पूछा, अज़न तु ज़ौजिन अंतक, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ अल्लाह के नबी, मैं शादीशुदा हूँ। मा औलुहु इल्ला अजज़्तु अन्हु, मैं उसकी खिदमत में ज़र्रा बराबर कोताही नहीं करती। तो नबी ने बयान फरमाया, फ़इन्नहु जन्नतुकी व नारुकी, अय औरत ये सुन ले, तेरा हस्बैंड तेरे लिए जन्नत भी है, तेरा हस्बैंड तेरे लिए जहन्नम भी है। क्या मतलब? अगर तू तेरे हस्बैंड के हुक्मों की फर्माबरदारी करेगी, अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। अगर तेरे हस्बैंड के हुक्मों की नाफरमानी करेगी, अल्लाह तुझे जहन्नम में दाखिल करेगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। आज कल औरतों को चाहिए कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें। घरों में सीरियला, फिल्मा, ऐसे वैसे लहू लइब देखने से बेहतर वो कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें। और अपने बीवी को अगर कोई हस्बैंड बुलाता है बिस्तर के लिए, मुजामियात के लिए, तो बीवी अपने हस्बैंड के हुक्म की फरमाबरदारी करे। अगर वो हैज से है, नापाक है या बीमार है तो इनकार कर सकती है, लेकिन वह सेहतमंद है और पाक है फिर भी अपने हस्बैंड के बिस्तर को इनकार कर देती है, तो नबी ने बयान फरमाया, रात भर फरिश्ते उसके ऊपर लानतें बरसाते हैं। वो अपने हस्बैंड की फरमाबरदारी करे। अल्लाह के नबी कहते हैं, बहुत सारे लोग, दो किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें उनके सरों के ऊपर नहीं जाती। उनमें के एक व इमरातुन असद ज़ौजहा, ऐसी औरत जो अपने हस्बैंड की नाफरमान है, सरों के ऊपर भी नमाज नहीं जाती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर औरत का शौहर घर पर है तो अपने हस्बैंड की इजाज़त के बिना नफिल रोज़े भी रखने से अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया। अब आइए उसके बाद 5वें नंबर पर बेसब्री करना और तकल्लुफ़ पसंदी करना। बेसब्री से जल्दबाजी में कामा करना या तकल्लुफ़ में बहुत अपने आप को तकल्लुफ़ मुश्किल में डाल लेना। क्या मतलब? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अब एक बच्ची को देखने के वास्ते जाती, वहाँ पर लड़की को क्या करती, दुनिया का जेवर पिना को लाको सामने बिठाती, या इनका उनका जेवर मंगले को पिना को खूब जेवर उड़ा को फोटो निकाल को भेजती। अब लड़के वाले देख को मर्ड हो जाती है, बड़ी मालदार पार्टी क्या की भाई ने। घर में जाको देखती, अपने असली घर में नहीं दिखाते, पड़ोसियों के घर में बड़े महल में दिखाती। क्या सोफ़ा सेट करते, क्या बड़े झूमर आंगते, क्या बड़े बड़े कालीन आंगते। वो घर देखो, इनकी मेहमान नवाजी देखो, पूरे पिघल जाती है। यहाँ तक के शादी भी कर लेते, शादी में उधर बड़े बड़े गाड़ियाँ गते, उधर बड़े बड़े बंगले गते, सब किराए पर लेकर शादी करते, बाद में एक जग झोपड़पट्टी में रख डालते। अरे क्या चाहिए, एक भी जेवर नहीं रहता, क्या चाहिए? नहीं, वो उधार हमारे अम्मा का, हमारे चाची का, हमारे नानी का, हमारे दादी का, वो मंग लिए थे, वो डाल लिए, उनका जेवर उनको दे डाले। वो घर भी हमारा नाम है, पड़ोसियों का घर। ये गाड़ी भी हमारे नाम है, दोस्तों की मंगले कैसो। वो सोफ़ा सेट, अरे वो सोफ़ा सेट भी बाजू घर से लाको डाले थे। हमें क्या क्या कि अच्छे हैं देखो कर लिया ना जी, फ़कीरा निकले ना जी एक नंबर के तुम्हें। इसे बोलती हैं पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी। हद से ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना। कितनी हैसियत है, असली हैसियत दिखा लेना। लोगों को झूठी शान दिखा को जाल में नहीं फंसाना। बाज़ लोग अच्छे मालदार पार्टियां कौन है, उनको देखो शादी कर लेने वाले रहते। सुन्ना रखने वाले, अंडा देने वाली मुर्गी कहाँ मिलती, वैसे तलाश में रहती। नौकरी करने वाली लड़की कहाँ मिलती, उनके तलाश में रहती। अपनी असली हैसियत सामने ओपन दिखा लेना। झूठी शान बता को, झूठा फिल्म दिखा को, हमारे भी बड़े बड़े बंगले हैं भाई, बड़े बड़े साइटा हैं भाई, शादी के बाद लज्जक फ़कीरी ज़िंदगी में लज्जक नहीं अटकाना, धोखा किसी को नहीं देना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अगर आपको आपके माँ बाप किसी गरीब घर में भी शादी करके दे दे, सब्र की ज़िंदगी गुजारो, सब्र का मुजाहरा करो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो। अम्मा आयशा कहती हैं 2 दिन मुसलसल नबी को रोटी नहीं मिली, 2 दिन के बाद जौ की रोटी मिली। नबी अलैहिस्सलाम कहते हुए खाते हैं, आज 2 दिन के बाद ये जौ की रोटी मैं खाने जा रहा हूँ। 2 दिन के बाद अम्मा आयशा कहती हैं 2-2 महीने के चांद हम आसमान में देख लेते थे। नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, इतने फ़ख्र फाक़े गुजरते थे। हज़रत अबू तलहा बयान करते हैं, हम फ़ख्र फाक़ा से निढाल होकर नबी के खिदमत में गए ग़ज़वा खंदक के मौके पर। हमने बताया, अरे अल्लाह के नबी हमारे पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। नबी बताए मेरे पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। ऐसे फ़ख्र फाक़ा की ज़िंदगी गुजारे हमारे नबी और सहाबा। उनकी ज़िंदगियों पर अगर हम निगाह डालें तो आज हम अल्लाह के नाशुक्रे नहीं बनेंगे, आज हम पुरतकल्लुफ़ करने वाले नहीं बनेंगे। एक सब्र करने वाली औरत, साबिरा औरत की ज़िंदगी अल्लाह सोने पर सुहागा करा देता है। और इसी तरह गुर्बत के मामले में ही रहे तो भी इज्जत की ज़िंदगी गुजारना। दौलत बड़ी नेमत नहीं है, इज्जत सबसे बड़ी नेमत है। अगर दौलत आ जाए, इज्जत चली जाए, आप दुनिया के बदनसीब इंसान हैं। इज्जत को बरकरार रखिए, भले ही दौलत रहे ना रहे, इज्जत को बरकरार रखिए और सब्र करने वाले बनिए, हर मुसीबत में सब्र करने वाले बनिए। एक मर्तबा उम्मे सुलैम का बेटा इंतकाल हो जाता है। अबू तलहा आते हैं, पूछते हैं मेरा बेटा बीमार था, कैसा है? नहीं, वो आराम कर रहा है, मर गया है। उसे नहलाकर कफन में लपेटकर सुला दी है उम्मे सुलैम। शौहर को खाना देती हैं और शौहर के साथ रात में शब्बाशी करती हैं, हम बिस्तरी करती हैं। और सुबह में गुस्ल करने के बाद हस्बैंड जा रहे हैं नमाज फजर पढ़ने, उस वक्त इत्तला करती हैं कि मेरे बच्चे का रात में इंतकाल शाम में हो गया था, आप फजर की नमाज़ पढ़कर आकर मेरे बच्चे को दफन कर दीजिए। ये सुनकर हैरान हो जाते हैं अबू तलहा और जाकर नबी से कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, मेरी बीवी ने ऐसा ऐसा किया और मैंने खाना भी खा लिया, मुझे मालूम नहीं, मैंने रात में शब्बाशी भी कर लिया, मुझे मालूम नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बारकल्लाहु फी लैलतिकुमा, अल्लाह तुम्हारी रात में बरकत अता फरमाए। नबी की दुआ से अल्लाह ने उनको और एक बेटा दिया, उस बेटे का नाम अब्दुल्ला रखे और उस अब्दुल्ला से अल्लाह फिर 9 लड़के दिया। वो 9 के 9 लड़के हाफिज़े कुरान बने। सब्र का फल अल्लाह कितना अच्छा अता किया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी बेपनाह मोहब्बत करते थे। कहते थे फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो फातिमा को तकलीफ़ देगा गोया वो मुझे तकलीफ़ देगा। और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुश्किज़े से पानी भर भर कर थक जाया करती थी, चक्की से आटा पीस पीस कर हाथों में छाले पड़ जाया करते थे। नबी से शिकायत करती हैं, मेरे अब्बा मैं बहुत तंगी से ज़िंदगी करती हूँ, बहुत काम करके थक जाती हूँ। नबी कहते हैं मेरी बच्ची सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ना, तेरी ज़िंदगी की थकावट को अल्लाह दूर कर देगा। ये बेहतरीन फार्मूला है। मेरी प्यारी माँ बहनें, आप भी सोते वक्त इस फार्मूले पर अमल करना, अल्लाह हर किस्म की थकावट आपकी भी दूर कर देगा। और अगर कोई शख्स किसी के हस्बैंड या बीवी घरों के मामलात में कोई कमी पेशी है तो वो सब्र करे। ये देखे आज अल्लाह हमने इतना दिया, औरों को देखें इतना भी नहीं दिया, हमने खाने के वास्ते खाना तो दिया, गैरों को देखें उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। अरे हम तगड़ों के मकान में रहते हैं, सीमेंट के सीट वाले मकान में रहते हैं या लोहे के टीन वाले मकान में रहते हैं, उनके घरों को देखें जिनके मकान ही नहीं है, फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपका दिल सब्र करना सीख जाएगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़िया लिखते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से बाहर निकला, उसके पैरों में जूतियाँ नहीं थीं, उसके ज़बान पर शिकवे शिकायतें थीं। ये देखकर अल्लाह ताला मुझे पहनने के लिए जूते भी नहीं दिया, लेकिन लोग तो आराम से जूतों में घूम रहे, धूपकाले का मौसम, मेरे पैरों में अल्लाह पहनने के वास्ते जूते तक नहीं दिया। वो शिकवे शिकायतें करते जा रहा था, अचानक अल्लाह उसकी आंखों के सामने एक ऐसे आदमी को दिखा दिया जिसके दोनों पैर नहीं थे। वो अपने रानों के बल तपती रेत पर
तपती जमीन पर घसीटे घसीटे जा रहा था। उसे जैसे ही देखा इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने घर गया, सर सज्जे में रखकर अल्लाह से रोकर उसका शुक्रिया बजा लाने लगा। अल्लाह मैं तेरे जवाब को सुन लिया, अल्लाह मैं तेरा जवाब पा लिया, मैंने ना शुक्रिया के जुमले कहे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरे पैर में जूतियां नहीं तो क्या हुआ, उसके तो पैर भी नहीं है, उसे चलने भी नहीं आ रहा, अल्लाह तेरा शुक्रिया, चलने के वास्ते मुझे पैर तो दिया। ये वाक़या इस बात की इबरत का इशारा है कि आप हमेशा शुक्रगुजार बंदे बने, ना शुक्रे ना बने। औलाद ना होने पर एक सास अपने बहू को ताने मारती है, या सिर्फ बेटियां पैदा होने पर एक सास अपनी बहू को ताने मारती है। उस सास को यह मालूम होना चाहिए कि बहू के अपने हाथ में नहीं है लड़के पैदा करना, बहू के अपने हाथ में नहीं है औलादें देना, यह तो अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह कहता है यजअल लहू इनासा व यजअल लहू ज़ुकुरा, हम जिसे चाहते हैं लड़के देते हैं, जिसे चाहते हैं लड़कियां देते हैं। व यजअल मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहते हैं बांझ बना देते हैं, अल्लाह की मर्जी। तुम्हारे बहू के हाथ में नहीं है, तुम्हारे बहू के पास बच्चों के मैन्युफैक्चरिंग की कोई मिशनरी या कोई फैक्ट्री नहीं है, वो अल्लाह के इख्तियार में है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, अगर बेटियां हो जाए ताने मत मारिए। नबी कहते हैं बेटियों के बाप को बुरा भला मत कहो मेरे उम्मतियों, क्योंकि मैं भी बेटियों का बाप हूँ, मैं भी बेटियों का बाप हूँ। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियों को नहुसत ना समझे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं जिसकी 3 लड़कियां हो, अगर वह पाल परवरिश करके बड़ा करे, उसकी शादी करके ससुराल रवाना कर दे, अल्लाह 3 बेटियों के तौहीद परस्त बाप को जन्नत में दाखिला दिलाएगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी 2 बेटियां, नबी ने फरमाया 2 बेटियों के बाप भी जन्नत में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नंबर 6, ना शुक्रीपन करना और ना खदरी करना, किसी भी शख्स की ना शुक्रीपन या ना खदरी करना। अल्लाह कुरान मजीद सूरह इब्राहिम के 7 नंबर आयत में कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरा शुक्रिया बजा लाओगे मैं मज़ीद नेमतों से माला माल करूँगा, अगर नाशुक्रापन करोगे मैं सख्त अजाब में मुब्तला कर दूँगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात में जहन्नम में मर्दों से ज़्यादा औरतों को मैंने पाया। सहाबियात ने पूछा अल्लाह के नबी हमारा जुर्म क्या, हम क्यों जहन्नम में इतने कसीर तादाद में रहेंगे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुकफिरनल आशीर, तुम अपने हस्बैंड की नाशुक्रापन ज़्यादा करती हो। ये 23 साल कमाया खलाया पिलाया, लेकिन क्या बोलती हो, अरे क्या करे जी तुम्हें, ये 23 साल से देख रही हूँ तुम्हारा, अब तक का क्या भी मेरे साथ भला भी करे नहीं अच्छा भी करे नहीं। ये जुमला अल्लाह को इतना नापसंद है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नाशुक्री औरत को जहन्नम में पटक डालता। एक मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए जाते हैं। उनसे मिलने के लिए जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो घर पर इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं होते, बहू होती है। पूछते हैं कि घर की हालत कैसी गुजर रही है। उनकी बहू कहती है नहनु बिशर्रिन फी ज़ैक़िन व शिद्दा, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और बड़ी तंगी की ज़िंदगी हमारी गुजर रही है, अच्छी ज़िंदगी नहीं हमारी, क्या बहुत फाके गुजार रही, बहुत तंगी की हमारी ज़िंदगी। शिकवे शिकायतें की वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम्हारे हस्बैंड आ जाएं तो मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना कि ये लियुग़य्यर उतबती बाबिही, अपने दरवाजे की चौखट को ज़रा बदल लें। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने सुना, फ़तल्लक़हा, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दूसरा निकाह करे। कई सालों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने आए, फिर उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी से गुजर रही है, बड़ी इत्मीनान से गुजर रही है, अल्लाह बहुत खुश रखा है। उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड को मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना कि ये घर का दरवाज़ा चौखट अच्छी है, इसे बरकरार रखें। मतलब इस वाक़ये का ये है, पीठ के पीछे भी
हस्बैंड के घर की शिकवा शिकायतें नहीं करना, हरगिज़ शिकवा शिकायतें नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाने के लिए रोटी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे जलाने के लिए चिराग का तेल नहीं, एक ज़रा यहूदी के घर में गिरवी रखकर तेल लाया गया था उधार। इतनी फ़ख्र फाखा की ज़िंदगी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मेरा बंदा जितना शुक्रिया अदा करेगा, जितना सब्र करेगा, कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों का बदला बेहतरीन तरीके से अदा करेंगे, मज़ीद नेमतों से मालामाल करेंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान में अल्लाह ऐसी औरत की जानिब निगाहे करम नहीं करेगा जो अपने हस्बैंड का नाशुक्रापन करती है। ला यंजुरुल्लाह तबारक व तआला इला इमरातिन ला तशकुरु लिज़ौजिहा, जो औरतें अपने शौहर की नाशुक्रापन करती हैं, क़यामत के मैदान में निगाहे करम भी अल्लाह इसी औरत पर नहीं करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, शुक्रगुजारी का जज्बा आपके दिल में कैसे आएगा? नबी ने फरमाया, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम, उन लोगों की तरफ देखो जो तुम्हारे से गरीब हैं, जो तुम्हारे से मिस्कीन हैं, जो तुम्हारे से कम दर्जे में जी रहे हैं। वला तंजुरू इला हुआ मन हुआ फौककुम, उनकी जानिब कभी मत देखो जो तुम्हारे से भी ज़्यादा हाईफाई ज़िंदगी या मालो दौलत की ज़िंदगी या बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी भी उनकी जानिब निगाह मत करो। अपने से ऊपर के लोगों की तरफ निगाह रखोगे, नाशुक्रापन तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अपने से नीचे लोगों पर निगाह रखोगे, हमेशा दिल शुक्रगुजार बना रहेगा। इसी तरह पड़ोसियों को देखकर, पड़ोसी जेवर ला रही, हमारे को कई को जेवर दिला रहे नहीं जी, पड़ोस की औरत देखो उसका हस्बैंड कितना उससे सुन्ना दिला रहा, मेरे को कई को दिला रहे नहीं। पड़ोसियों को देखो कार ले को आ गया, तुम्हें कई को हम ना कार ले का रहे नहीं। अरे भाई उसकी कमाई होंगी, उन्हें दिला रहा होगा, ला रहा होगा, आपकी कमाई होती नहीं है। आप अपने 4 रोटियों पे सब्र करके शुक्रगुजारी करके ज़िंदगी गुजारो ना। अल्लाह आपको 4 रोटियां दिया, उसी 4 रोटियों में शुक्रगुजारी करो, पड़ोसियों पे निगाह मत डालो। यहाँ तक के इंसान हमेशा साबिर शाकिर बना रहे, इसके लिए उसे दुआएं करना चाहिए। अल्लाहुम्मा जअलनी सुबूरों व शुकूरा, अल्लाहुम्मा जअलनी सुबूरों व शुकूरा, अल्लाह मुझे हमेशा सब्र करने वाला और शुक्र बजा लाने वाला साबिर और शाकिर बना दे। और एक दुआ जो सुलेमान अलैहिस्सलाम मांगा करते थे, कुरान मजीद की आयत है ये, शुक्रगुजारी की बेहतरीन दुआ है ये, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी हर नेमत का शुक्रिया अदा करूं, ऐसी नेमत का जो तूने मुझ पर इनाम किया, मेरे वालिदैन पर इनाम किया, और मुझे ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो जाए। क्या बेहतरीन दुआ है ये, अल्लाहु अकबर। रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु। बेहतरीन दुआ है ये, हमेशा ये दुआ पढ़िए। और सुबह शाम के अस्कार में एक दुआ है अल्लाह के नबी ने सिखाई, अल्लाहुम्मा मस्बह बी मिन निअमतिन औ बिअहदिन मिन खल्क़िका फमिनका वहदका ला शरीक लका फलकल हम्दु वलका शुक्र, फलकल हम्दु वलका शुक्र। ये दुआ भी पढ़िए, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा होगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, 7वें नंबर पर फ़ख्र गुरूर करना, घमंडी करना। औरत अगर तकब्बुरी करी, घर बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह कहता है, अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी, तकब्बुर मेरी चादर है, अज़मत मेरी इज़ार है। और अल किब्रु बतरुल हक़, तकब्बुर इस बात का माना है कि हक़ को ठुकराया जाए, हक़ को झुटलाया जाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, औरत का गुरूर, औरत का घमंड, औरत का तकब्बुर, औरत की अनानियत, हमें ऐसे ख़ानदान वाले, हमारे बाबा ऐसा पाले सो, हमें ऐसे नेमतां खा को पले सो, मैं ऐसे बाप की बेटी, उसका गुरूर, उसका घमंड, उसकी अनानियत घर को तबाह बर्बाद करके रख देता है।
आप कितने भी ऊंचे घराने की रहो, अपने हस्बैंड के घर में आ चुकी हो, अपने हस्बैंड के घर के माहौल में अपना माहौल बना लो। फ़ख्र गुरूर मत करो, घमंडी मत करो, अनानियत में मत आओ। और बाज़ औरतों को अपनी खूबसूरती का घमंड होता है, मैं बड़ी हसीन, मैं बड़ी खूबसूरत, मेरे महल्ले में मेरी इतनी खूबसूरत कौन भी नहीं, मेरे ससुराल में मेरी जैसी खूबसूरत बहू कौन भी नहीं, मैं सबसे स्मार्ट। अपने हुस्न जमाल का घमंड होता है बाज़ औरतों को। और बाज़ औरतों को अपनी दौलत का घमंड होता है। दौलत की घमंडी मत कीजिए, खूबसूरती की घमंडी मत कीजिए। ये दौलत हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं, ये खूबसूरती हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं। और दौलत अगर कामयाबी का जरिया होता, अल्लाह फिरौन को, क़ारून को दुनिया के कामयाब इंसान बनाता। अरे बड़े बड़े दौलत ले गए सोले लो, बड़े दौलत ले को रखे सोले, अल्लाह क्या करे, इनकी दौलत को भी तहस नहस कर डाला, इनको भी बर्बाद कर डाला। घमंडी अल्लाह को पसंद नहीं। क़ारून भी घमंडी करे, फिरौन तकब्बुर करे, अल्लाह बर्बाद नहीं बर्बाद कर डाला। उम्मत मोहम्मदिया के सामने अल्लाह बता रहा, अरे उम्मत मोहम्मदिया, ऐसे बीमारियां आप अपने अंदर पैदा मत कीजिए। बाज़ लोगों को मुलाजिमत का घमंड होता है, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट नौकरी वाले, मेरी बीवी गवर्नमेंट टीचर नहीं, गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं। अरे रंगे भाई, तुम्हें गवर्नमेंट मुलाजिम तो घमंडी करोगे, फ़ख्र करोगे। 4 भाइयाँ, मेरे हस्बैंड के बड़े 2 भाइयाँ जेठा, एक देवर मिंजे, कौन भी गवर्नमेंट मुलाजिम वाला नहीं, सब छोटे मोटे नौकरियां करने वाले, हमें नौकरी वाले, हमें क्या करना नौकरी के लिए, क्या करना तुम्हारी दौलत ले, घमंडी नहीं करना। चाहे PhD कर लो, तालीम की घमंडी, हमें डिग्रियां पढ़े सोले, ये घर में सब भी खाली 10 पढ़े सोले, हमें डिग्रियां पढ़े सोले, हस्बैंड वाइफ घमंडी, तालीम की डिग्रियों की घमंडी। तालीम बेकार है वो जो आपके अंदर अदब और सलीका ना सिखा सके, वो डिग्री बेकार है 1 नंबर की जो आपके अंदर सलीका, आपके अंदर शाइस्तगी, आपके अंदर अखलाक पैदा ना कर सके। बेकार है वो डिग्रियां। अपने अंदर अखलाक पैदा कीजिए, नरमी पैदा कीजिए। और ऐसा ही नहीं बल्कि फ़ख्र गुरूर करने वाले अल्लाह की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। घरों के अंदर मोहब्बत पैदा करने की जगह नफ़रतें पैदा करने लगते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी भी उन नेक और पाक औरतों में थी जो शहज़ादी बनने के बावजूद एक फ़ख्र फ़ाक़ा की आम जिंदगी गुजारा करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिनल किबर। वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसके सीने में राई के दाने के बराबर किब्र, घमंडी, गुरूर, तकब्बुर छुपा होगा, जन्नत में नहीं जाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनें, मेरे प्यारे भाइयों, आप घमंडी मत कीजिए, आप घमंडी मत कीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में एक मर्तबा एक रास्ते से गुज़र रहे थे, अचानक एक मुकाम पर रुक गए, आंखों में आंसू आने लगे हज़रत उमर फ़ारूक को। लोगों ने पूछा, अरे उमर फ़ारूक, आप यहाँ खड़े होकर इस कदर क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, मैं अपने माँ बाप की बकरियां चराया करता था इसी इलाके में, अपने माँ बाप की बकरियां चराया करता था इस इलाके में, मैं मामूली चरवाहा था, लेकिन आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, आज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, आज अल्लाह ने मुझे इस्लाम की वजह से मुसलमानों का बादशाह बना दिया, अमीरुल मोमिनीन बना दिया। ये इज्जत मुझे सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली है, वरना यही वो इलाका है जहाँ मैं अपने वालिदैन की बकरियां लाकर कभी चराया करता था। वो खड़े होकर अपने बचपने को याद करके रोते हैं और आज की इज्जत को याद करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ारो ख़तार रोया करते थे। लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा आप इतने क्यों रोते हो? तो वो कहते हैं कि मेरा माजी ऐसा था कि हम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा करते थे। आज हमारा माहौल ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल दीन क़ियामन व जअल अबा हुरैरा इमामा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन पसंद किया, दीन इस्लाम हमको नसीब किया और
हदीस रसूल सीखने, हदीस रसूल पहुंचाने का अल्लाह ने मुझे सबब और जरिया बनाया। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को उम्मत का कौन आदमी नहीं जानता। मैं ज्यादा दिन काम नहीं आता, मैं पना ज्यादा दिन काम नहीं आता। ये मैं करया सो, ये मैं मस्जिद बनाया सो, ये बिल्डिंग मैं दिया सो, ये जगह मैं वफ करया सो, ये मदरसा मैं बनाया सो। अरे बनाया रहंगा भाई तू, ये मैं का तो बार बार कहीं को एहसान जता रहा। जत्ते मर्तबा मैं करया सो, मैं दिया सो, जत्ते बार बोलेंगा अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ईमान वालो, अपने दिए हुए सदक़ात और अतियात को एहसान जताकर उस नेकी को बर्बाद मत कर लो। जितने बार एहसान जताओगे मेरा अल्लाह तुम्हारी नेकी ज़ाया और बर्बाद करके रख देगा। मैं करया, मैं पना काम नहीं आता, ये मैं पना काम नहीं आता। मैं करने वाले बड़े बड़े अकड़ुओं को जमीन के नीचे अल्लाह गाड़ डाला और आज उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती, पाउडर बन चुकी है मिट्टी में मिलकर। मैं पना काम नहीं आता। और फ़ख्र व गुरूर से बचने के लिए अल्लाह से दुआएं कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल किबर, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तकब्बुरी से पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी ऐनी सगीरा व फ़ी अयुनिन नासी कबीरा। अल्लाह तू मुझे मेरी निगाहों में छोटा कर दे, लोगों की निगाहों में बड़ा कर दे, लेकिन मेरी अपनी निगाहों में मुझे छोटा कर दे। फिरौन और नमरूद, क़ारून का अंजाम देखकर इबरत हासिल करें। और इसी तरह नंबर 8, हमारी औरतें दूसरों के लिए मेकअप करती हैं, अपने हस्बैंड के लिए मेकअप नहीं करती। ये घरों को तबाह बर्बाद करने का बड़ा नतीजा। कान तो भी शादी में जाने का है, दावत वलीमा में जाने का है का सुना डाले तो एक सुबह से मेकअप शुरू हुआ तो शाम में भी ख़त्म नहीं होता मेकअप। क्या पाउडर लगाते रहती, क्या क्रीम थोपते रहती, सिर में वो शैम्पू अलग, वो तेल अलग, फिर वो कंघी अलग, फिर वो पिन्ना अलग, फिर वो कंकरे अलग। इनका मेकअप ख़त्म होता च नहीं। यहाँ हस्बैंड की पॉकेट पूरी खाली हो गई रहती, क्रीमा लाला को, पाउडरा लाला को। खैर बनी है, बन सवरी है, अल्लाह हुस्न जमाल दिया, बन सवरी। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा, तेरा हुस्न जमाल तेरे हस्बैंड के लिए, तेरा बन संवरना तेरे हस्बैंड के लिए। यहाँ दूसरों के वलीमे में जाने के वास्ते दुनिया की खूबसूरती, दुनिया के अच्छे अच्छे कपड़े, और वहाँ बुर्खा निकालने को बेपर्दा घूमते रहती। वीडियो कैमरा काटने वाला सबसे ज्यादा कौन खूबसूरत दिखती, कौन झलकने वाला लिबास, किसका मेकअप अच्छा, वो सेज कैमरा काटने खड़े रहता। और सारी दुनिया वो फिल्म देखती बाद में, शादी का वीडियो डालो, शादी का वीडियो डालो। कौन ज्यादा, सारे रिश्तेदारान देख रही, मोहरिम भी देख रही, गैर मोहरिम भी देख रही। मोहरिम का तो तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा शोहर और तुम्हारा सगा चाचा या तुम्हारा ससरा मोहरिम। इनके अलावा गैर मोहरिम, तुम्हारा देवर भी तुम्हारा गैर मोहरिम, तुम्हारा जेठ भी तुम्हारा गैर मोहरिम, यहाँ तक के चिच्चा का बेटा, मामू का बेटा, खाला का बेटा, फुप्पू का बेटा, सारे गैर मोहरिम। उनके सामने पर्दा करना बाकायदा, क्योंकि उनसे तुम्हारा निकाह जायज़। मेरे भाइयों, अपने हस्बैंड के सामने मेकअप करो। हस्बैंड 3 दिन के बाद काम से लौटा है, अब उजड़ा चमन बन को बैठी ही ने, बाला बिखरे हैं, कपड़े में बदबुरी बास है, बच्चे सूसू कर डाली, गलीज बास मार रही। इन्हें क्या कि बर्दाश्त कर ले को 3 दिन के बाद बीवी से मोहब्बत करेंगे का तो आता। सऊदी से साल 1.5 साल के बाद अरमाना ले को आता, बोले नहीं सर का आ जाता, आंखों देखे बदबुरी बास मारते रहती और ऐसे बाला फैले रहती छंड। उसे देखे 4 कदम भाग को जाना इन्हें। कहीं का जी जरा मुंह धो लेने आए नहीं तुमने, कहीं का करिए क्या, तुम्हारे अम्मा को करती है कामा, नहीं तुम्हारे भाना को करती, मैं इतना करना कामा कर कर को पसीना निकल रहा, लगड़ने को बाला बिखर गई। और इताच नहीं, तुम्हारा बच्चा सूसू करता गोद में सुबह से शाम तक 10 बार, वो बदबुरी बास मार रही, मैं क्या करना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी प्यारी बहन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं, एक जंग से लौटे, सारे सहाबा अपने अपने घरों को जाने के लिए बेताब थे। नबी ने कहा रुक जाओ, अपने घरों को पहले खबर भेजो, हम गांव में आ चुके हैं, घरों को आ रहे हैं। ऐसा इत्तला देने से तुम्हारी बीवियां जरा बन संवर जाती, बगैर इत्तला के अचानक रखो जाओ।
अगर उनके बाल बिखरे होंगे ज़रा कंघी कर लेंगी। नबी का हुक्म है ये। आजकल के हस्बैंड सरप्राइज, नो इंफॉर्मेशन, अचानक जाग खड़ती, हार्ट अटैक मरको जाग छोड़ना बीवी, अचानक जाग सामने खड़ जाता उन्हें, इन्हें देखो हाँ कहती मरको जाग छोड़ती। इन्हें क्या देने आ रहा था? सरप्राइज देने आ रहा था। उन्हें हार्ट अटैक मरको जाग छोड़ती। इतने भी बड़े सरप्राइज देवनों को इत्तला करको, इन्फॉर्म करको जाओ। और औरत को चाहिए कि अपने हस्बैंड के लिए खूबसूरती का बनाव सिंगार करे। नंबर 9, औरत मायके वालों को शिकवे शिकायतें ना करे। हर छोटी छोटी बात फोन करना, शिकायतें करना, अम्मी मेरा ससुरा ऐसा बोला, अम्मी मेरी सास ऐसा बोल रही, अम्मी मेरा देवर ऐसा चला ले रहा। अब उन्हें सुनती सुनती सबर करती करती सबर का पैमाना लबरेज हो जाता, अस्सी ना चढ़ा ले कहती उन्हें, कहीं का जी तुम्हारा क्या बल्ला दिना से सुन रही हमें, क्या हमारी बच्ची को सता को 7 समंदर का पानी पिला रही तुम्हें, ए बल्ला का मुंह खोले, मुंह फोड़ तूने। हैरान परेशान, कई रंगा मेरे ससुराल वाले ऐसे जल्लादा मन को आग छोड़ी ना, कई कहते इन्हें रोज भी रात को सोते टम्पो, अम्मी इनो ऐसे उनो वैसे, इनो ऐसे शिकायत कर 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 को, ससुराल के शिकायत कर कर को उनके दिल में जहर पैदा कर डाली। सबर का पैमाना लबरेज हो गया, आज झगड़े करने पे उतर आई। ये झगड़े कहाँ को जाकर रुकती? तलाक, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, तलाक खुला के नौबत में जा घर बर्बाद उठ लग जाए। मेरी प्यारी बहनें सबर करें। हर घर में जरे मुसीबत रहती, जरे खुशियाँ रहती, जरे तंगी रहती, जरे खुशहाली रहती, जरे परेशानियाँ रहती, जरे खुश, हर घर में रहती है। हर घर के खट्टे कनके रहती सोच, हर घर में खट्टे कानियाँ रहती सोच। सबर कर लेना, कड़वा घूंट पी ले जाना, अल्लाह ताला जिंदगी अच्छी कर डालता। 10वां नंबर, आखिरत पर ईमान रखें, आखिरत के ईमान को मजबूत करें और आखिरत के ईमान से अपने हालात को दुरुस्त करें। अल्लाह से डरें कि मुझे मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के पास जवाब देना है। मैं क्या जवाब दूंगी? अगर मैं ऐसा सलूक करूंगी अल्लाह के पास क्या जवाब दूंगी? एक बीवी को भी आखिरत की पकड़ से बचना चाहिए, डरना चाहिए। एक शौहर को भी आखिरत की डर से, आखिरत की पकड़ से डरते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, दुनिया के ऐश परस इंसान को अल्लाह ताला जहन्नम का होता लगाएगा, दुनिया की सारी ऐश व इशरतें भूल जाएगा। दुनिया के सबसे मुसीबत ज़दा इंसान को जन्नत का होता लगाएगा, सारे दुनिया की मुसीबतें भुला देगा। मेरे प्यारे भाइयों, गिल्ले शिकवे दूर कीजिए, अपने दिलों में माफ़ी का जज्बा ज़्यादा रखिए और एक दूसरे को माफ़ करके, नज़रअंदाज करके खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझ कहने वाले को, सामईन सुनने वालों को, ऐ अल्लाह अमल के जज्बा, अमल की तौफीक हमको नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।